बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, कल बिलावल के साथ ना किसी ने हाथ कर दिया, तकरीर जेब नहीं काटी, उनकी तकरीर बदल दी है। अच्छा, आपने 3 इडियट्स देखी है? हाँ हाँ। उसमें वो कहता नहीं, ये तकरीर, ये जो बोल रहा है ना, शब्द हमारे हैं, बोल बस वो रहा है। वो कल आपको लग रहा था कि पीपल्स पार्टी तक के किसी लीडर की तकरीर है या पीटीआई की किसी लीडर की तकरीर है। 16 माह हुकूमत में रहे, नून लीग के साथ मिल के खाते रहे, जिस पर इरफान सदीकी ने कहा था ना, ये बिरयानी की देग है, बूटियाँ खा गए, पीछे चावल बचे हैं। अब बिलावल को एतराज़ है जी नून लीग पर कि एक शख्स के लिए इतना सारा सिस्टम रोका हुआ है, इलेक्शंस रोके हुए हैं, सारे सिस्टम को हॉल्ट किया हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? देखें, किसी एक शख्स की वजह से तो कुछ नहीं रुका हुआ, लेकिन बिलावल साहब को ना तो आइन की फ़िक्र है, ना कानून की फ़िक्र है, ना जमहूरियत के कोई पास है। और जो क्रेडिट जिन चीज़ों का पीपल्स पार्टी किसी दौर में लिया करती थी कि हम आइन के खालिक हैं, हम इस आइन को जी हम आइन को बनाने वाले हैं, हम इस मुल्क की जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शुहदा हैं, जो भी मतलब वो पिछले 40-50 साल से जो लाशों पे सियासत कर रहे थे, जो चूरन बेच रहे थे, अब रजीम चेंज में आके उन्होंने अपने उस सारी जो, अगर वो कोई नेक नामी उनकी ज़बान में थी, वैसे आवाम की नज़र में तो शायद वो भी नहीं थी। बहरहाल वो जो एक कागजी कार्रवाई के लिए कोई बातें कर जाते थे, अब वो उससे भी जो है ना वो मामलात से वो महरूम हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी के वस्त से इंतखाबात जो असम्बलियाँ वो तहलील है, और इंतखाबात 3 महीने के अंदर यानी 90 रोज़ में होने थे, और वो इंतखाबात अभी तक नहीं हो सके। और बिलावल साहब का ये कहना कि ये जो कब अचानक उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले वो जो दौरे पड़ते हैं ना, और जमहूरियत और आइन याद आ जाता है, और असल में नून लीग के साथ तो उनकी नूरा कुश्ती चलती है। और इमरान खान साहब गुज़श्ता कोई 12-15 साल से इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और ये सिर्फ नूरा कुश्ती करते हैं। इनका आपस में जो सियासत के अंदर इनके आपस में वो जो है ना समझौते होते हैं, और ये सिर्फ मीडिया पे आके लड़ते हैं, बयान देते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक दूसरे को बचाने वाले और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी देखें कि जो नैब तरामीम गुज़श्ता साल हुई, उससे में भी हमें यही नज़र आता है कि दोनों सियासी जमातों ने अपने फ़ायदे के लिए ये नैब तरामीम करवाई, अपने फ़ायदे उन्होंने उठाए। 1100 अरब रुपए की करप्शन मुबैना तौर पे ये बनती है, जिसके बारे में इमरान खान साहब बताते थे। और 1100 अरब रुपए आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पाकिस्तानी कौम का लूटा गया हो, और फिर आप एक सादा सी कानून साजी करें, और उस कानून साजी के अंदर भी चंद लोग बैठे हों, और आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी का चूरन बेचते हुए, आवाम को बेवकूफ़ और फुद्दू बनाते हुए आप कानून साजी करें, और उसके बाद 1100 अरब की करप्शन उसको डिकार मार जाएँ, हज़म कर जाएँ। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह का सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है तमाशा, और इसी वजह से दुनिया भर में हमारी इज़्ज़त नहीं है कि जब चोर और करप्ट किस्म के लोग मुल्क पे मुसल्लत होंगे, जो अपना पैसा पाकिस्तान में लाने की बजाय बल्कि पाकिस्तानियों का पैसा लूट के बाहर ले जाएंगे। तो मुझे बताएं, कौन सा पागल इन्वेस्टर है जो इस तरह के लोगों के मुल्क में आके सरमायाकारी करेगा? कैसे आप सरमायाकारों को इस बात की तरगीब देंगे कि आप हमारे मुल्क में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको उसके बड़े अच्छे फ़वाइद देंगे? क्योंकि लीडरशिप को देख के लोग आते हैं, सियासी क़यादत को देख के लोग आते हैं, उनकी मुल्क के लिए खिदमात, उनकी मुल्क के लिए जो खलूस भी देखते हैं, खलूस देख के लोग आते हैं। और जब हमारे लोगों का धंधा ये है कि पैसा यहाँ से लूटना है और बाहर मुंतकिल करना है, ऑफशोर कंपनियाँ बनानी हैं, और उससे अपने पेट भरने हैं, अपने बच्चों के पेट भरने हैं, बच्चे पैदा नहीं होते और उनके लाखों करोड़ों के वो मालिक होते हैं। तो ये चीज़ें फिर पूरी दुनिया ये चीज़ें देखती है, और इमरान खान साहब यही कहते थे कि ऐसे लोगों की दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं होती। अमेरिका, यूरोप उस शख्स की इज़्ज़त करता है जो अपनी खुददारी के लिए उनके सामने खड़ा होता है। और ये चीज़ें वक्त ने साबित की हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, और यूरोप ने, अमेरिका ने उन्हीं लोगों को जो है वो उनको इज़्ज़त दी। अब देख लें कि जब से ये लोग आए हैं, $1 अरब IMF से लेने के लिए हमने कैसे नाकें रगड़ी हैं। क्या ये जो अवाम पे हमने अजाब मुसल्लत किया महंगाई का, तो जी तो ये देखें ना कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है। और दूसरी जानिब आप देखें कि भारत जैसा मुल्क जो हमारा, जिसको हम अज़ली दुश्मन कहते रहे सारी ज़िंदगी, वो हमसे कम अज़ कम 8-10 गुना मुआशी तौर पे मजबूत हो चुका है। हमारे पूरे मुल्क की GDP उनकी एक रियासत जितनी भी अब नहीं रह गई। तो ये जो कमियां, कोताहियां और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी लीडरशिप की वजह से हैं।
भारत के अंदर क्यों दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां वहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं। अमेज़ॉन वहाँ पे जा चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रही है, विंडोज़ 11 वहाँ पे बन रही है, आपके आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें मर्सिडीज़ की और दीगर बड़ी कंपनियां वो भारत में अपने प्लांट लगा के वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल कार गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे रोल बैक हो गए सर, यहाँ पे सैमसंग यहाँ पे नहीं आया सर, आया मैं क्या कुछ नहीं यहाँ पे आया सर। देखे ना, यहाँ पर तो किक बैक्स का मामला था, करप्शन कमीशन का मामला था, इसी वजह से वो कंपनियां भाग जाती हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब आपकी लीडरशिप पुरखलूस हो, मुल्क और कौम का दर्द रखने वाली हो, तो फिर बाहर से भी सरमायाकार आते हैं। जब बिलावल जैसे लोग होंगे जिनके जो 1100 अरब की करप्शन करके उसको कानून साजी से माफ़ करवा लेंगे। सिलेक्शन की वजह से जमहूरियत को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। उनके नाना सिलेक्ट हुए थे, जो एक आमिर फौजी आमिर अयूब खान को डैडी कहा करते थे। फिर उसी जुल्फ़कार भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई, फिर उसी जुल्फ़कार भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने जो है वो ज़ियाउल हक आमिर के साथ उन्होंने समझौता किया कि बेनज़ीर अपने भाई का और अपने बाप का उसने खून का सौदा नहीं किया, लाशों का सौदा नहीं किया सिर्फ इक़्तिदार के लिए। कि आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की लाश का सौदा करके हुकूमत नहीं की। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो फिर ऐसे लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में, इस्टेब्लिशमेंट के बूट वाले गमलों में वो उगाए गए पौधे हों और जो ख़ुद को जमहूरियत पसंद कहते हों, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों में कि ऐसे लोगों की ज़बान से जमहूरियत लफ्ज़ बिलावल एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटी नून नहीं सर। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता तो ये अमरीकी साजिश का हिस्सा बनता, साइफ़र का हिस्सा बनता। क्या ये सारे लोग उसका हिस्सा नहीं है? साइफ़र के तरीके, साइफ़र के जी बिल्कुल। इन्होंने हुकूमत गिराई, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए अमरीकी ग़ुलाम बन के उसको ओहदे से हटाया। ये सारी चीज़ें अब तो ऑन द रिकॉर्ड है। अब तो इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ ही नहीं है। पहले ये साइफ़र से ख़ुद इनकार करते थे, बाद में ख़ुद तस्लीम कर लिया। इमरान खान साहब, मैं कहता हूँ कि उनके विजन को सलाम है। उनके बहुत सारे लोगों के उनसे इख्तलाफ होंगे। हम भी माजी में इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे जब वो हुकूमत में थे, लेकिन इस वक्त वो जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबको जमहूरियत के लिए उनका साथ देना चाहिए। ये तमाम लोग जो किसी दौर में जमहूरियत पसंद होने का लिबादा ओढ़ के आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे थे, ये दर हकीकत ये बूट चाट कंपनियाँ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की उगाई हुई हैं। और वो देखें ना, मरियम साहिबा की एक वीडियो आपको याद है 2020 में बड़ी वायरल हुई थी कि वो जी उसमें आपको पाँव पकड़ने पड़ते हैं, उसमें आपको अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है वो कुर्बान करनी पड़ती है। तो वो रास्ता मुझे भी आता है। तो फिर ये अब सारा कुछ क्या हो रहा है? तो क्या अब पाँव नहीं पकड़े गए? यहाँ से एक बयान जाता है और आपका बयानिया तब्दील हो जाता है। तो क्या ये इज़्ज़त नफ्स आपने अपनी कुर्बान नहीं कर दी? तो वही बात है कि मरियम साहिबा जो कुछ ये कहती थी, अब बिल्कुल उसी के उलट ये सारा कुछ कर रही हैं। और बिलावल भी उसी के ऊपर है। और इमरान खान साहब इनके बारे में बिल्कुल वो सच कहते थे। जो बात वो करते थे वो एक एक चीज़ साबित हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी टूट चुकी है, अब तमाम अलामात पूरी हो चुकी हैं, एक अलामत बाकी रह गई है और वो इलेक्शन होना। इलेक्शन होंगे तो फिर आवाम अपनी पर्ची से देखिएगा कि इन सियासी जमातों का मुस्तकबिल कैसे तारीख करते हैं। क्योंकि जितने अरसे से आवाम ये जुल्म और बर्बरियत और महंगाई और बेरोज़गारी जैसे अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उसका तमाम तर का जो बदला है वो उस पर्ची पर होगा, जब इलेक्शन का माहौल बनेगा। उसमें ना तो नवाज़ शरीफ साहब की जो करिश्माती किस्म की शख्सियत है ना ये उसमें कोई किरदार अदा कर सके, पीपल्स पार्टी का चूरन बिकेगा ना। पीपल्स पार्टी का तो सर बिल्कुल ही सफाया। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुका है। वहाँ पर भी मुमकिन तौर पर PTI और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत बनेगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।